तो आज का वीडियो आपका है एमजेपी रोडकन यूनिवर्सिटी बीए बीएससी बीकॉम, यानी कि अगर आपका फर्स्ट ईयर बीए बीएससी बीकॉम है, सेमेस्टर फर्स्ट है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम को करिकुलर कोर्स के बारे में पढ़ेंगे और आज देखेंगे इसका हम सिलेबस। पेपर का नाम है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, यानी आहार, पोषण और स्वच्छता। इन तीनों का सिलेबस देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं, इनपुट क्वेश्चन के साथ में अपलोडेड हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और प्लस आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। नॉट सब्सक्राइब वाले जितने लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पर जुड़ें और अपने दोस्तों को भी जोड़िएगा। तो आइए शुरू करते हैं यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में हम क्या देखेंगे हमारा है, तो आइए इसको, चूँकि इंग्लिश में दिया हुआ है सारा सब कुछ, तो इसको मैं आपको हिंदी में बता दूंगा। यूनिट फर्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। कॉन्सेप्ट मीन्स होता है आपका जो विचार हैं, एंड सोच है फूड भोजन, एंड न्यूट्रिशन मतलब भोजन और पोषण के बारे में क्या सोच है आपकी, तो उसके बारे में हमें चर्चा करनी है किस प्रकार से, तो किस किस कैटेगरी में इसको देखेंगे। तो वो चीज़ें आपकी नंबर एक क्या कह रहा है, डेफिनेशन ऑफ फूड, यानी भोजन की जो परिभाषा है फूड की वो क्या होना चाहिए था, ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं हम। तो इसमें दिया हुआ फूड डेफिनेशन दिया हुआ है, न्यूट्रिशन दिया हुआ है, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन, हेल्थ, बैलेंस डाइट, तो ये सारी चीज़ें इस चीज़ की डेफिनेशन में आती है। किसकी डेफिनेशन ऑफ फूड, भोजन की परिभाषा में भोजन किसे कहते हैं। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, यहाँ पर आ गया आपका न्यूट्रिशन ही पोषण का प्रकार, ठीक है। अब पोषण किससे मिलता है, ऑप्टिमल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ऑप्टिमेट ये आवश्यक चीज़ है, अंडर न्यूट्रिशन मतलब कि बैलेंस में चल रहा है, ओवर न्यूट्रिशन ये अत्यधिक हो जाता है, ठीक है। तो इसकी चर्चा करेंगे हम, अगले क्वेश्चन में मिलेंगे आपको। और क्वेश्चन इसके जो वीडियो हैं वो अपलोड भी हैं, उन वीडियो को आप देखिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिर आता है नंबर 3 मील प्लानिंग, यानी कि जो हमारा भोजन है उसको हम किस तरीके से प्लानिंग करते हैं, कैसे हम उसको मतलब हमें भोजन किस तरीके से करना है या किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो पहला इसमें पॉइंट क्या है, इसमें कंसेप्ट ऑफ फैक्टर्स अफेक्ट मील प्लानिंग, मतलब अर्थ हुआ जो फैक्टर होते हैं अफेक्टिंग, यानी कि भोजन का जो योजना है या जो प्लान हमारा है, कार्यक्रम है, वो किस तरीके से उससे उस फैक्टर को हम अलग करते हैं, उस कॉन्सेप्ट को, यानी कि थॉट को समझते हैं। फूड ग्रुप डी में हम पढ़ेंगे फूड ग्रुप एंड फंक्शन ऑफ फूड, यानी जो भोजन समूह होता है वो और उसके कार्य क्या होते हैं इसके बारे में। तो इस प्रकार यूनिट फर्स्ट समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं यूनिट सेकंड की ओर। सेकंड यूनिट थोड़ा सा बड़ा है तो इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इसमें हमारा क्या है, इसमें हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशंस माइक्रो एंड माइक्रो, एक सूक्ष्म होता है, एक व्यष्टि होता है, ठीक है। तो ये दोनों को समझेंगे, जैसे कि आरडीए है, श्योर्स है, फंक्शन है, डिफेंसी है, एंड एक्सेस ऑफ, यानी इसकी जो एक्सेस इनको जो आगे बढ़ाते हैं तो किस तरीके से बढ़ता है। तो पहला पॉइंट ए है, इसमें है कार्बोहाइड्रेट, बी है फैट्स, यानी कार्बोहाइड्रेट जिसे हम स्वीट कहते हैं, मीठापन, फैट मोटापा होता है, एंड प्रोटीन होती है, मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन हमारे शरीर को चमकदार बनाती है, फेस को शाइनिंग करती है। मिनरल्स छोटे छोटे होते हैं जिनमें क्या होता है, मेजर, यानी कि कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, सोडियम, पोटेशियम। ट्रेस क्या होता है, आयरन, आयोडीन और फ्लोरीन एंड जिंक, ये चीज़ें होती हैं मिनरल्स में, ठीक है। अब बात करते हैं विटामिन में। तो विटामिन में क्या होता है, विटामिन देख लेते हैं फटाफट। विटामिन में आपका आता है ई पॉइंट, विटामिन में क्या आता है, वाटर सोल्यूबल विटामिन, मतलब ऐसे विटामिन जो पानी में घुलनशील होते हों, ठीक है। वो कौन कौन से हैं, बी और सी, ये विटामिन जो हैं पानी में घुलनशील होते हैं, यानी पानी में घुल जाते हैं। फिर है फैट सोल्यूबल विटामिन, कुछ मतलब सोल्यूबल होते हैं फैट में, ठीक है, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये फैट में मतलब घुलनशील होते हैं। अगला आ गया इसी में, फिर एफ है वाटर और जी है आपका डाइटरी फाइबर। तो ये पॉइंट हमारे न्यूट्रिशन यानी मैक्रो और माइक्रो के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार यूनिट सेकंड कंप्लीट हो चुका है। यूनिट थर्ड देख लेते हैं। थर्ड यूनिट में क्या दिया हुआ है वो आपको थोड़ा सा समझा देते हैं हिंदी में, क्योंकि सिलेबस सारा इंग्लिश में दिया हुआ है। तो यहाँ पे बात ये है कि अगर आप इंग्लिश से हैं, कॉन्टेक्ट है आपका इंग्लिश में है, इंग्लिश मीडियम में है, तो भी आपके लिए काफ़ी चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी। तो थर्ड यूनिट में क्या है, 1000 डेज न्यूट्रिशन, ठीक है, 1000 दिनों का पोषण किस तरीके से हम करेंगे। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, कॉन्सेप्ट, रिक्वायरमेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ चाइल्ड। तो ये पॉइंट में क्या पढ़ना है, हमें कॉन्सेप्ट देखना है, उसका विचार करना है, रिक्वायरमेंट उसकी क्या डिमांड है, फैक्टर कारक क्या है, उससे हमारा प्रभाव क्या है, एंड ग्रोथ ऑफ चाइल्ड, और बच्चे का जो ग्रोथ है उसकी बढ़वार है या जो ग्रोथ है वो किस तरीके से प्रभावित होती है। अगला बी पॉइंट इसमें आता है पेरेंटल न्यूट्रिशन, जो कि 0 to 280
डेज, यानी 0 से लेके 280 दिनों तक की बात हो रही है, यानी कि एडिशनल न्यूट्रिशंस की। तो ये क्या होता है, इसमें भी रिक्वायरमेंट होता है, रिस्क फैक्टर होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मतलब ये जो बी वाला पॉइंट है ये आता है महिलाओं के लिए, ठीक है, तो इसको भी आपको समझ चुके होंगे। अब हमारा जो है सी पॉइंट है, सी पॉइंट क्या कहता है, सी पॉइंट ये रहा, यानी कि ब्रीड्स फार्मूला फीडिंग। फार्मूला फीडिंग मतलब कि जब जो फीमेल्स होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं, यानी बर्थ टू 6 मंथ ऑफ एज, यानी जन्म से 6 महीने तक का जो बच्चा होता है महिला का, तो उसके लिए किस तरीके से फीडिंग करानी है, क्या क्या फीड कराना है, कैसे कराना है, तो वो सारी चीज़ें क्वेश्चन रिलेटेड हम इसमें करेंगे। इसी में आपका आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंड ईयरली डाइट 6 मंथ बिटवीन 2 ईयर्स एज, यानी 6 मंथ से 2 साल के बीच में बच्चे की क्या डाइट रहती है, किस प्रकार से हम उसको कन्वर्ट करेंगे, मतलब प्लान करेंगे, तो ये सी में समझ लेंगे। तो इनको हम क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बाकी क्वेश्चन भी अपलोडेड है उन्हें भी देखिएगा। और किसी का अगर 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम कहीं चल रहा है, इन्हें मेरे कहने का जो मीन ये है कि 4th सेमेस्टर में अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम चल रहा है, जैसे आपका इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम चल रहा है, तो उसके लिए भी आप कमेंट बताइएगा 4th सेमेस्टर सब्जेक्ट में, तो वो आपको मिल जाएंगे। कोर का सब्जेक्ट बना हुआ है 4th सेमेस्टर का, तो आपसे देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, और बाकी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। नेक्स्ट यूनिट 4 हमारा है कम्युनिटी हेल्थ कॉन्सेप्ट, यानी जो हेल्थ कॉन्सेप्ट होता है, स्वास्थ्य विचार होता है, विमर्श होते हैं, वो उसका समूह क्या कहलाता है, तो ये समूह की बात करेंगे। जैसे कैसेस ऑफ कॉमन डिजीज़ प्रीवलेंट इन द सोसाइटी एंड न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट इन द फॉलोइंग, क्या है, डायबिटीज। तो जो ए ऑप्शन हमारा है वो ये चीज़ क्लियर करता है, यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे कि जो एक कॉमन जो बीमारियाँ होती हैं लोगों में, जो समाज में फैलती हैं, उनको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं, तो उनके बारे में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट इसी में आपका देखिए डायबिटीज है, फिर हाइपरटेंशन है, यानी हाई ब्लड प्रेशर, ये बीमारी हो जाती है, इसे हाइपरटेंशन कहते हैं। ऑब्सेसिटी हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, डायरिया हो जाती है, थायराइड जो थाइफाइड हो जाता है, ठीक है, सॉरी टाइफाइड हो जाता है। तो ये सोसाइटी में हमारे अक्सर आपको देखने को मिलेंगी। तो इन सबको कैसे रोक सकते हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे, और इसकी क्या प्रभाव रहते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसी में हमारा जो बी ऑप्शन है वो कहता है कि नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रोग्राम, ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम किसके लिए, पॉलिसीज़ फॉर इम्प्रूविंग डाइटरी न्यूट्रिशन, यानी कि राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है सुधार किया जाएगा डाइटरी न्यूट्रिशन, यानी जो पोषण है उसके बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। तो उसमें क्वेश्चन मिलेंगे। सी पॉइंट आपका रहा है इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड। इम्यूनिटी कहते हैं हमारी जो एनर्जी होती है वो किस फूड से बूस्ट होती है, यानी बढ़ती है, तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आई होप वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों से कीजिएगा। फिर से आपसे रिपीट कर रहा हूँ, और जो लोग नॉट सब्सक्राइब वाले हैं प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों कराइएगा। तो ये सिलेबस था आपका, फर्स्ट सेमेस्टर रिलेटेड था, BA BSc BCom, किसी के पास में कोई सब्जेक्ट है सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। और ऐसे ही प्रत्येक सेमेस्टर के जो करिकुलर सब्जेक्ट हैं सब वो सारे अपलोडेड हैं, और 5 सेमेस्टर में भी आपको मिलेंगे। तो इसी वीडियो के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।